कहते ना कि कई बार ज्ञानी जन ऐसी ऐसी चीजों पर ध्यान देते जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। भले ही विनोद के रूप में कहा गया हो, लिखा गया हो, पर बात एकदम सही लिखी गई है कि आप और हम तो छोड़िए, भगवान को देखिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले कहाँ रहते थे? बैकुंठ धाम। विवाह से पहले बैकुंठ धाम रहते थे। विवाह के बाद रहने कहाँ गए? क्षीर सागर। रहने की जगह है, ये रहने की जगह है। सोते किस पे है? शेषनाग, ये सोने की जगह है। लेकिन ये सब कब हुआ? शादी नहीं, लक्ष्मी से संबंध जुड़। लक्ष्मी माने माया। आपको जब धन चाहिए आप किसकी पूजा करते? लक्ष्मी माता की। वो माया है। तो कहते हैं कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय, कि लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय। क्यों? कि कमल नयन नारायण हूं, रहे सर्प पे सोए। अरे जिसके कमल जैसे बड़े बड़े नैन, छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए कि ठीक से दिखा नहीं, पर उनके तो श्रृंगार की जब बात ही होती है या उनके रूप की तो कहते हैं उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, कमल जैसे बड़े नैन है। लेकिन वो भी शेषनाग पर जाकर सो गए। तो जब वो ऐसे करेंगे तो हम और आप तो करेंगे ही। तो यहां पर इंद्र ने हरकत कर दी। अब दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी माला पहचान ली। उनको क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाए। अब जैसे हर मोहल्ले में ना ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनके कान हमेशा पड़ोस वालों के दरवाजों पर लगे होते हैं। हर मोहल्ले में एक ना एक होता है, किसके घर झगड़ा हुआ, किसके घर क्या हुआ, किसके घर दिक्कत हुई, उसके पास सारी खबर रहती है। तो यहाँ पर देवताओं के दरवाजों पर हमेशा लगे थे शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु। उनके कान यही लगे रहते थे, किसको श्राप मिला, किससे गलती हुई, किसका फायदा उठाऊं। यहाँ इंद्र को श्राप मिला नहीं कि शुक्राचार्य जी दैत्यों से कहते हैं आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब भगवान के पास गए देवता। भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, क्या करें? बोले मित्रता कर लो। क्यों? बोले समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, मैं अमृत तुम सबको पिला दूंगा, उसके बाद युद्ध करोगे तो जीत जाओगे। अब दैत्यों के पास ये प्रस्ताव लेकर गए। दैत्य भी मान गए क्योंकि उनको भी पता है कि अमृत निकलेगा और उनको ये भी पता है कि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते हैं ना अकेले देवता कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो दोनों मान गए। मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब यहाँ पर दैत्य बहुत शक्तिशाली है, उनमें शक्ति बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, मूर्ख है एकदम। पर भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान है। उनको पता है कब बल का प्रयोग करना और कब बुद्धि का प्रयोग करना। तो मंथन आरंभ करने से पहले भगवान ने देवताओं से कहा कि काम करना। अब बासुकी नाग रस्सा बनाया गया है, तो एक तरफ नाग का मुख होगा, एक तरफ पूंछ होगी। तो भगवान कहते तुम जिद करना कि हमें मुख की ओर खड़े रहना है। तो देवता जिद करने लगे कि हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम, जैसा मैंने कहा, दैत्य मूर्ख है, उनको लगा ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे।
भगवान कहते बात तो सही है, राजा तो यही है, चलो कोई नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। देवता सारे पीछे चले गए। मंथन आरंभ होता है। पहले तो वो पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप लिया और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। अब मंथन करने लगते तो मंथन के लिए पहले दोनों नाग को खींचते हैं। जैसे ही नाग को खींचते हैं कि सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। वो सामने कितने दैत्य उसी से मारे गए, बाकी पीछे हट गए, पर विष तो बच गया। अब अच्छा, समुद्र में वापस नहीं जा सकता, किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा। तब भगवान ने देवताओं से कहा कि महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी मान जाते हैं। पार्वती माता कहती है देवता बड़े चालाक हैं, खुद अमृत ले रहे हैं और आपको विष दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी कहते जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो कोई बात नहीं। पार्वती माता समझ गई है ऐसे मानने वाले। अच्छा, सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान कौन है? भोले बाबा। ये कितनी बार इतने भोले हैं कि ये दूसरों को वरदान देने में खुद ही का नुकसान कर बैठते हैं। उसमें से एक वरदान है भस्मासुर, है ना? उसने महादेव जी की तपस्या करी। महादेव जी कहते क्या चाहिए वरदान में? बोले वरदान दीजिए जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। तो बोले अब मुझे चेक करना है कि आपने वरदान दिया कि नहीं दिया। महादेव जी कहते कैसे करोगे? बोले पहला आप पर ही रखूंगा। महादेव जी भागने लगे, वो पीछे पीछे आता है। तब महादेव जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, जो समुद्र मंथन में भी वो लेंगे। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। अब वो दैत्य कामी भी होते हैं, तो भगवान को देखकर वो भगवान के पीछे दीवाना हो गया, उस मोहिनी रूप के पीछे। वो नृत्य करने लगे। वो दीवाना, वो भगवान कहते तुम भी नृत्य करो। तो बोले मुझे नहीं आता। बोले मैं जो जो कर रहा हूं वैसे करो। तो भगवान पहले ऐसे करते हैं तो ऐसे करता है, भगवान ने ऐसे किया तो ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया। वो अपने सर पर हाथ रखता है। यानी भोले बाबा बहुत भोले हैं। तो कभी कभी इस भोलेपन का फायदा पार्वती माता भी थोड़ा उठाती थी। पार्वती माता समझ गई सीधे सीधे ये मानेंगे नहीं। माता ने कहा एक बात बताइए, आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? भोले बाबा ने कहा आप मेरे हृदय में रहती है। तो बोले वो विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा? बोले हाँ उतरेगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। भोले बाबा कहते नहीं नहीं। तब भोले बाबा ने कहा कि मैं काम करता हूं, उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा। तो उन्होंने विष तो ग्रहण किया पर उसको अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिया। तब से भोले बाबा का नाम पड़ा नीलकंठ। अब एक सुझाव है मेरी तरफ से, ये खास करके जो युवा वर्ग यहाँ बैठा हो, कि आजकल ये बड़ा चल गया है कि भगवान ने जो जो किया उसका नाम लेकर, खास करके जब नशा इत्यादि करते हैं तो बड़ा कहते हैं भोले बाबा भी तो करते थे। उनका भक्त बन के वो बड़ा, तो भोले बाबा तो जहर भी पिए हैं, थोड़ा पीकर दिखाइए। मैं उन सभी से कहूंगी कि आप, भोले बाबा ने विष पिया, आप भी एक बार विष ग्रहण करिए। अगर आपने उसको पचा लिया तो फिर आप भी जो आपको करना है वो करिए। अगर आपने उसको उस रूप से पचा लिया जो भोले बाबा कर सकते, और अगर वो नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर। अपने मन के हिसाब से बराबरी मत करिए कि ये काम अच्छा लगा तो भगवान का नाम लगा दो। भाई भगवान ने भी किया, कृष्ण जी के लिए लोग करते, ये भी किया वो भी किया, ऐसा करते वैसा करते, तो वो तो गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं। आप छोटा सा पहाड़ी उठा दो, उन्होंने 7 फन के सर्प के ऊपर नृत्य किया था, आप एक फन के सामने खड़े रहकर दिखा दो, वहीं बेहोश हो जाएंगे। तो अगर ये सब नहीं कर सकते
तो फिर बराबरी किसी चीज की मत करो। और मैं हमेशा कहती हूँ उन लोगों के लिए जो ये कह भगवान की बराबरी करके अपनी लीलाओं के बारे में बताते कि हमने इसीलिए किया क्योंकि भगवान ने भी किया। हम में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे तो वो भगवान है, लेकिन एक लीलाओं की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान जो भी करते हैं, उन्होंने जितनी भी लीलाएं करी है वो सब जग कल्याण के लिए करते हैं, और हमारी सारी लीलाएं हमारे कल्याण के लिए होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है हम में और भगवान में। तो उनकी बराबरी मत करिए। आप उनके जीवन से सीख लेते हैं, अच्छी बात है, पर बराबरी मत करिए। गीता जी में कहा गया है ना कि भगवान की नकल नहीं करना है, सीख लेनी है। क्योंकि जब नकल करने पर आते हैं तब हम वैसे होने भी तो चाहिए जैसे वो है, उतनी शक्ति हम में होने भी तो चाहिए जो उनमें है, तभी तो आप किसी की नकल कर सकते हैं, वरना नकल कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई है जो ये पिक्चरों में होता है ना, ये जो हीरो हीरोइन है खुद बड़े बड़े जो यहाँ से कूद जाना वहां, ये खुद नहीं करते, उनके जैसा कोई दिखता है वो करता है, तो वो सब करने उनके जैसा दिखना पड़ेगा ना। एकदम ही अलग व्यक्ति होगा कि किसी की मान लीजिए ऊंचाई 6 फुट होगी और 4 फुट वाले को वैसा बना देंगे तो लग सकता है एक। तो नकल कब कर सकते हो? जब वैसे हो। हम भगवान जैसे हैं क्या? वैसी शक्ति है क्या? वैसा ज्ञान है क्या? लोग बताते हैं कि हमको भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने क्या किया ये तो असल में किसी को पता ही नहीं। आज हम जिनसे भी सीख रहे हैं कोई भी बात है वो उतना बता रहा है जितनी उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है। असल भगवान क्या मतलब रखते थे ये तो कोई जानता ही नहीं है। तो अगर कोई भी आपको लीला भगवान की समझ नहीं भी आ रही है तो समझने की कोशिश करो। क्यों? ये कह देना कि मेरे समझ में नहीं आई तो हुई नहीं है, गलत है। क्योंकि जो अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहा वो उसका अर्थ बताएगा जो दुनिया चला रहा है। हम हर दूसरे दिन हमको लगता है हम क्या करें, ये दिक्कत का सामना कैसे करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब आपको आपकी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आ रही तो जो दुनिया चलाने की बात करते हैं उन ग्रंथों में जो बात लिखी है वो हमको कैसे इतनी आसानी से समझ में आएगी। दिमाग उतना विकसित होना भी तो चाहिए ना। एक 1 क्लास के बच्चे को क्लास 10 की पढ़ाई दे दोगे और बोलोगे कि ये वो बच्चा मूर्ख है, तो ये सही बात है क्या? या ये बोल दे कि वो पढ़ाई गलत है क्योंकि उस बच्चे को नहीं समझ आ रही, दोनों ही बात नहीं हो सकती ना। तो वेद शास्त्र को समझने में समय लगता है, इसीलिए तो कहा गया है इनको समझने के लिए गुरु होना चाहिए, वरना आप गलतियां कर बैठते। और गलती करे भी तो कोई दिक्कत नहीं, गलती का अर्थ ही है कि आप सीख रहे हैं। कभी कोई भी नए काम को जब आप करने जाते हैं तो आप 10 काम अच्छा करेंगे, उसमें से एक गलती होगी, लेकिन अगर उस गलती से आप काम ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो जो व्यक्ति सही करने की कोशिश करता है ना वो इन गलतियों से डरता नहीं। तो हो सकता है मुझसे गलतियां होगी पर मेरा उद्देश्य अच्छा है, मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। और जिसका उद्देश्य सही होता है ना उसका साथ भगवान देते हैं, ये सच्ची बात है। तो यहाँ पर समुद्र मंथन आरंभ होता है तो भगवान महादेव जी ने विष ग्रहण किया। अब मंथन फिर से आरंभ करते हैं। मंथन करने के बाद जैसे जैसे मंथन कर रहे हैं कई चीजें निकलती हैं। कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, लक्ष्मी माता हाथ में वरमाला लिए निकलती है। वरमाला लिए तो सब खड़े हो गए, विष्णु भगवान पीछे, उनको पता है आना कहाँ है। सबके सामने से गुजरती है, देवताओं के सामने से गुजरती है। ज्ञानी है, शक्तिशाली है पर अभिमानी है। दैत्यों के सामने से गुजरती है, शक्तिशाली है पर मूर्ख है। तो कई ऋषिगण भी खड़े थे, ज्ञानी है, शक्तिशाली है पर क्रोधी है। भगवान सामने आते हैं,
ऐसा कौन सा गुण है जो उनमें नहीं है। विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाल देती है। इस प्रकार भगवान नारायण उस दिन से लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। अब यहां पर अमृत निकलता है, दोनों लड़ने लगे। तब भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया। भगवान देवताओं को अमृत पान कराते हैं। अब देवताओं की श्रेणी में एक दैत्य, राहु नामक दैत्य भगवान को पहचान जाता है। वो भी चुपचाप खड़ा हो गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहाँ पर देवताओं के पास 3 लोक 14 भुवन वापस चला जाता है, क्योंकि वे सब अमृत पान कर चुके हैं। अब राजा परीक्षित कहे, पर ये तो एक तरीके का धोखा ही है। तो क्या दैत्य चुप बैठ गए? बोले बिल्कुल नहीं बैठे। उन्होंने 3 लोक 14 भुवन वापस ले लिया और उसके बाद वो सब धर्म का कवच पहन लेते हैं। इसलिए वामन अवतार में भगवान ने बलि को मारा नहीं, क्योंकि वो गलतियां कर ही नहीं रहे। तो बलि को राजा बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उसी की वजह से 3 लोक 14 भुवन मिला। बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे, जो चोरियां करते हैं, राह चलते लोगों को लूटते हैं। तो उसको पता चला कि किसी रास्ते से एक बड़े सेठ जा रहे हैं बहुत सा धन लेकर। तो वो निकलता है 2 रोटियां बांधकर। भूख लगती है, रास्ते में रुकता है, पोटली खोलता है कि सामने कुत्ता आता है। वो भूखा है, वो रोटी की ओर देख रहा है। उसने अपनी एक रोटी दे दी, उसने तुरंत खा ली। अब वो दूसरी रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी। इस पूरे कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने? 1 घड़ी 24 मिनट लगे। अब वही डकैती चोरी होती रही। अंत समय आया, ऊपर गए यमराज चित्रगुप्त से कहते, बताओ कितने पाप कितने पुण्य। चित्रगुप्त कहे, पाप ही पाप किए जीवन भर, केवल 24 मिनट का पुण्य किया। कितने पुण्य कितने पाप नहीं होते। समय, इतने समय का पुण्य, इतने समय के पाप। तो उसने 24 मिनट का पुण्य किया, तो 24 मिनट उसे स्वर्ग में रखा जाएगा। तो उससे पहले पूछा गया कि पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। उन्होंने कहा, कह दो पुण्य। अब वो कहे पुण्य। क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी कहते, कह दो इंद्रासन पर बैठना है। उसने कहा इंद्रासन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया कि 24 मिनट की बात है। अच्छा, अब बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कान में कुछ कहा। उसने कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही आसन पर बैठा, जगह ऐसी है, भूल गया क्या करना है। भोजन लेकर आओ, ये लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ, अप्सराओं को नृत्य करने को कह रहा है, अपनी अलग ही दुनिया में। 10 मिनट उसने ऐसे ही बिता दिया। शुक्राचार्य जी के पास नीचे कुछ पत्थर छोटे छोटे नहीं पड़े थे, उन्होंने उठाया और खींच के उसके सर पे एक मारा। उसको याद आता है तो वो कहता है, गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते, हाथ पे जल दीजिए। जल्दी। अब वो कहिए, 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। देवता कहे 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले, ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता। उसने 3 लोक 14 भुवन दैत्यों को दान में दे दिया। और उसके बाद वो सभी धर्म का कवच पहन लेते हैं, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करने लगते हैं, यज्ञ करने लगते हैं, दान करने लगते हैं। तब यहाँ पर देवताओं की माता अदिति, दिति दैत्यों की माता हुई और अदिति देवताओं के, जो 12 आदित्य हैं। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है, तो उनके घर पर भगवान वामन अवतार लेते हैं, बटुक रूप भगवान का। वो रूप लेकर भगवान, उनके हाथ में भिक्षा पात्र है। राजा बलि के पास आते हैं। राजा बलि यज्ञ में बैठ चुके हैं, भगवान को यज्ञ से उठाना है। तो भगवान आवाज लगा रहे हैं। राजा बलि एक बार खड़ा होता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बैठ जाओ।
जितना करना था दान कर दिया, अब नहीं उठना। भगवान कहे मुझे तो इसको उठाना है। यहाँ पर भगवान आवाज लगाते हैं तो वो उठता है, उससे वो आवाज सुनकर बैठा नहीं जा रहा। तो बलि आता है, बलि आकर कहे क्या चाहिए बताओ। आज मन करता है अपना सब कुछ दान कर दो। भगवान ने कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि माने 3 बार पैर रखेंगे, जितनी जमीन आएगी उतनी भगवान की। अब वो हंसने लगा, वो कहे तुम पहले छोटे से पैर छोटे छोटे, कितना ही आ जाएगा 3 पग भूमि में। अरे तुम बोलो ना, मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूं। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, बस 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा, शुक्राचार्य जी को ये बात अटपटी लग रही है। शुक्राचार्य जी कहे बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। उन्होंने नेत्र बंद किए तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। अरे शुक्राचार्य जी कहते बलि मना कर दो। अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। बलि कहे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि खुद भगवान मुझसे मांगने आए हैं। दी मैंने 3 पग भूमि। अब जैसे ही उसने कहा दी मैंने 3 पग भूमि, भगवान अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक जाते हैं। अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। भगवान 2 पैरों में सब ले लेते हैं। अब भगवान ने कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं, तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि ने कहा एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? कौन बड़ा बताओ, दान बड़ा कि दानी बड़ा? दानी बड़ा। तो बलि कहे तीसरा पैर मुझ पर रखिए। भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रख दे।